मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह खाना बना सकती है। शी कैन कुक फूड। शी कैन कुक फूड। वह तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट। ही कैन रन फास्ट। हम आपकी मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू। वी कैन हेल्प यू। तुम यह काम कर सकते हो। यू कैन डू दिस वर्क। यू कैन डू दिस वर्क। वे क्रिकेट खेल सकते हैं। दे कैन प्ले क्रिकेट। दे कैन प्ले क्रिकेट। मैं हिंदी समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी। आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी। वह गाना गा सकती है। शी कैन सिंग आ सॉन्ग। शी कैन सिंग आ सॉन्ग। वह दरवाज़ा खोल सकते हैं। वह दरवाज़ा खोल सकते हैं। ही कैन ओपन द डोर। ही कैन ओपन द डोर। इसमें जो इंसान की ताकत की बात होती है, जो इंसान कर सकता है, उस चीज़ की बात बताई जा रही है। जो इंसान कर सकता है उसके बारे में बताया गया है कि जितनी उसकी ताकत होती है वो क्या क्या कर सकता है, उस चीज़ के बारे में इसको बताया गया है। इन सेंटेंसों में बताया गया है। हम रोज़ अंग्रेजी सीख सकते हैं। वी कैन लर्न इंग्लिश डेली। वी कैन लर्न इंग्लिश डेली। मेरे पास एक पेन है। आई हैव आ पेन। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास है या उसके पास है या किसी के पास है उस चीज़ की। मेरे पास एक पेन है। आई हैव आ पेन। आई हैव आ पेन। तुम्हारे पास एक अच्छा विचार है। यू हैव आ गुड आइडिया। यू हैव आ गुड आइडिया। आज हमारी मीटिंग है। इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? वी हैव आ मीटिंग टुडे। वी हैव आ मीटिंग टुडे। वी हैव आ मीटिंग टुडे। उनके दो गाड़ियाँ हैं। उनके पास दो गाड़ियाँ हैं। दे हैव टू कार्स। दे हैव टू कार्स। उनकी दो गाड़ियाँ हैं, या हम कह सकते हैं उनके पास दो गाड़ियाँ हैं। मेरे पास थोड़ा काम है। आई हैव सम वर्क। आई हैव सम वर्क। उसके पास बाइक है। ही हैज आ बाइक। ही हैज आ बाइक।
उसके पास एक सुंदर ड्रेस है। उसके पास एक सुंदर ड्रेस है। शी हैज a beautiful dress. She has a beautiful dress. शरीर अब हम चलते हैं फ्रेजेज की तरफ। ठीक है, आपको फ्रेजेज याद करनी है अच्छे से। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। आई एम सैड। क्या आश्चर्य है, वॉट आ सरप्राइज। वॉट आ सरप्राइज। क्या दिन है, वॉट आ डे। वॉट आ डे। जिसे हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम कैसे कैसे पूछेंगे उससे, क्या बोलेंगे? जैसे आप कैसे हो, कहीं किसी से मिलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाउ आर यू। आप कैसे हो। कभी भी किसी से मिलो तो फिर वो जवाब में कोई हमसे पूछता है या तो हम जवाब कैसे देंगे? आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो पर हमें किसी से पूछना हो आप क्या हैं, मतलब उसके बारे में, क्या आप कौन हैं। वॉट आर यू, आप क्या हैं। वॉट आर यू। वैसे हम पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हैं। और हमें पूछना आप क्या हैं, वॉट आर यू। वॉट आर यू। इस तरह आप कहाँ हैं, जैसे हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो पूछते हैं ना कि आप कहाँ हैं, कौन सी जगह हैं, कहाँ पर हैं, तो कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू, मतलब आप कहाँ हैं। वेयर आर यू। वेयर आर यू। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे हम जाते हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या हुआ, तो हम पूछते ना लोगों से, तो हम किससे पूछेंगे? वॉट हैपन्ड हेयर। वॉट हैपन्ड हेयर। यहाँ क्या हुआ। तो तुम क्या करते हो, जैसे मैं किसी से मिलते हैं, हम किसी से हम पूछते हैं ना कि तुम क्या करते हो। कोई हमारे दोस्त है या अनजान व्यक्ति है कभी मिला में, तो हम उससे पूछते हैं तुम क्या करते हो, तो क्या पूछेंगे? वॉट डू यू डू। तुम क्या करते हो। वॉट डू यू डू। जैसे हम बोलते हैं ना क्या चल रहा है ज़िंदगी में और लाइफ में क्या चल रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे? वॉट इज गोइंग। क्या चल रहा है। वॉट इज गोइंग। वॉट इज गोइंग। क्या तुम ठीक हो। हमें ऐसे किसी से पूछना हो, मतलब हमें नहीं पता कि इंसान कैसा है सामने वाला, तो कैसे बोलेंगे हम? आर यू ओके। क्या तुम ठीक हो। आर यू ओके। जब मुझे मदद चाहिए, जैसे हमें किसी से हेल्प चाहिए, कभी हमें पैसों की हेल्प पड़ जाती है, कभी हमें किसी चीज़ की भी हेल्प पड़ जाती है, तो हम कैसे बोलेंगे? आई नीड हेल्प। आई नीड हेल्प। पर अगर हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए तो कैसे बोलेंगे? आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। हमें आपकी मदद चाहिए। ऐसी मेरी मदद करें, या हम इस तरह बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी। मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ मदद जब हम किसी से मांगते तो प्लीज़ ज़रूर लगाते हैं क्योंकि ये हमारा सकारात्मक वाक्य दर्शाता है। अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद। जब कोई हमारी मदद कर देता है तो हम क्या बोलते हैं? उसे शुक्रिया करते हैं ना, धन्यवाद देते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
इस तरह तुम सही हो, आर यू राइट, आर यू राइट। हम या बोलना हो कि नहीं भाई तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, तो हम कैसे बोलेंगे आर यू रॉन्ग। और सही होगा तो कैसे बोलेंगे आर यू राइट, और गलत होगा तो कैसे बोलेंगे आर यू रॉन्ग। कोई समस्या नहीं, हमें बोलना हो तो कैसे बोलेंगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं पता, जैसे कोई हमसे कुछ पूछता है हमें नहीं पता हो तो कैसे बोलेंगे उस बात को, हम कैसे बोलेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। और जानते होंगे तो कैसे बोलेंगे आई नो, हम जानते हैं, मतलब मुझे पता है आई नो। और हमें नहीं पता होगा तो कैसे बोलेंगे आई डोंट नो। मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर, मतलब मैं परवाह नहीं करता, मैं चिंता नहीं करता, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मुझे ऐसा लगता है, जैसे किसी को बताऊँ तो आई थिंक सो, आई थिंक सो। मुझे उम्मीद है, जैसे हमें किसी चीज़ से, हम किसी से उम्मीद रखते हैं किसी चीज़ की, तो हम इसको कैसे बोलेंगे आई होप सो, मुझे उम्मीद है। पर हमें मतलब अगर सामने वाले से उम्मीद हो तो कैसे बोलेंगे आई होप सो फ्रॉम यू, आपसे, मतलब आई होप सो फ्रॉम यू, आपसे उम्मीद है। वह ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे दैट इज फाइन, मतलब हमसे कोई पूछता है उसके बारे में कि वो कैसा है, तो हम कैसे बोलेंगे दैट इज फाइन, मतलब वह ठीक है, दैट इज फाइन, वह ठीक है। तो यह ठीक है या यह ठीक है तो कैसे बोलेंगे दिस इज फाइन, वह ठीक है, दैट इज फाइन, यह ठीक है, दिस इज फाइन। तो मुझे जानना है, जैसे हमें किसी के बारे में जानना हो तो कैसे बोलेंगे लेट मी नो, मुझे जानना है। जैसे लेट मी रीड, मुझे पढ़ना है, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है, लेट मी रीड, मुझे पढ़ना है, लेट मी थिंक, मुझे सोचना है, लेट मी ड्रिंक, मुझे पीना है। तो इस तरह के हम बहुत सारे वाक्य लेट से बनाते हैं। या लेट मी वॉक, मुझे चलना है, लेट मी रन, मुझे दौड़ना है, लेट मी थिंक। इसी तरह के बहुत सारे वाक्य हम इससे बना लेते हैं, इसी तरह से बनते हैं सब। मुझे पढ़ना है, जैसे लेट मी रीड, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था ना, लेट मी रीड, ठीक है। ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना। पर अगर हमें बोलना हो कि अपना ध्यान रखना तो कैसे बोलेंगे टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ यू, अपना ध्यान रखना। टेक केयर मतलब ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ यू, अपना ध्यान रखना। जल्दी मिलते हैं, सी यू सून, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, ठीक है, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। इस अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इसी वजह से आप बने हुए हैं। तो आप वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो आपको और मिलती रहेगी। अच्छा, अब चलते हैं शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। नेम ऑफ बॉडी पार्ट, नेम ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है। सिर, सिर को क्या बोलेंगे हेड, HEAD, हेड, सिर। बाल, हेयर, HAIR, हेयर। चेहरा, चेहरा, फेस, FACE, फेस। माथा, फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड, माथा। आँख, आई मतलब EYE, आई माने आँख। कान, EAR, ईयर, ईयर माने कान। भौं, आईब्रो,
आईब्रो माने भौं, आँख के ऊपर जो भौं होती है। EYEBROW आईब्रो, भौं। नाक NOSE नोज, मुंह माउथ MOUTH माउथ। अगर इस सबकी स्पेलिंग पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप स्पेलिंग खुद याद कर लेना, मैं आपको सिर्फ उसके नाम बताता जाता हूँ। होठ लिप्स, दांत टीथ, जीभ टंग, क्या पढ़ते हैं टंग, ठोड़ी चिन, गर्दन नेक, शोल्डर कंधा, कंधा शोल्डर, छाती चेस्ट, पीठ बैक, पेट स्टोमच, स्टोमच, कमर बेस्ट, वहाँ आम, इसमें आर साइलेंट समझ लो रहता है, ARM आर्म होना चाहिए पर हम पढ़ते हैं आम, क्या पढ़ेंगे आम, बेस्ट आम, और कोहनी एल्बो ELBOW एल्बो। तरह हाथ हैंड, हथेली पाम, उंगली फिंगर, अंगूठा थंब, नाखून नेल, टांग लेग LEG लेग, LEG लेग। इसी तरह घुटना, घुटना नी KNEE नी घुटना, पैर फुट, टखना एंकले ANKLE एंकले, पैर की उंगली क्या बोलते हैं टो TOE टो, टो माने पैर की उंगली, त्वचा स्किन माने चमड़ी, स्किन चमड़ी त्वचा, हड्डी बोन BONE बोन हड्डी, खून ब्लड, बहुत नाम सुना होगा ब्लड माने खून, पलक आई लैश, आँखों के ऊपर जो पलक होती है उन्हें, दिमाग क्या बोलते हैं ब्रेन, लंग्स माने फेफड़े। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो, इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं, पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे अगर आप रोज़ 10 मिनट भी अगर प्रैक्टिस करेंगे या 15 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे मेरे साथ।